हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आपको स्किन डिसीज के बारे में बताने वाली हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। इसे आप प्लीज़ करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ये बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट। मैं जब भी कुछ बताती हूँ तो बच्चों के लिए स्पेशली, वो बच्चों के लिए ही होता है, लेकिन उसे आप भी कर सकते हैं क्योंकि उसे बड़े भी आराम, जब बच्चे कोई चीज़ खा सकते हैं और कर सकते हैं तो बड़े भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली है। इसलिए मैं बहुत छोटे बच्चों के लिए मैंने कुछ वीडियो डाला है, और जो ये सब दवाई वाले वीडियो बताती हूँ तो वो बड़े बच्चे खा सकते हैं, तो इसलिए आप समझ पाएंगे उसको सुन के ही कि हाँ कितने बड़े बच्चों को मैं दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। तो फिर भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो है दवाई मेडिसिन का, ये आप 10 वर्ष से ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं। और जो भी मैं मेडिसिन बताती हूँ, पतंजलि की कोई मेडिसिन आपको मैं बताती हूँ क्योंकि मुझे उससे विश्वास है, वो मैंने यूज़ किया है तो वो वर्क करता है, इसलिए मैं उसके लिए आप लोग को ये चीज़ें बताती हूँ। तो दोस्तों, तो ये जो घरेलू उपचार है वो आप आराम से 10 वर्ष से ऊपर तक के बच्चों को पे कर सकते हैं, और आप भी करिएगा। ये स्किन डिसीज़ में बहुत वर्क करता है क्योंकि मेरे भी बच्चे स्किन डिसीज से परेशान हो जाते हैं, खुजली होती है, उनको रैसेस हो जाते हैं। रैसेस तो आम चीज़ें वो तो सही हो जाती है, पर खुजली से परेशान होते हैं, खुजली बहुत ही कभी भयानक बन जाती है। तो ये आप करिएगा, उससे आपको ज़रूर रिलीफ होगा। बी केयरफुल, मतलब अच्छे से सुनिएगा उसे, ठीक है। तो जी देखिए, अभी ये मार्च का महीना जो आने वाला है, यानी होली का समय जो आने वाला है, ये मार्च के महीने जो नवरात्रि शुरू होती है, तो नवरात्रि के पहले दिन से ये जो नीम का पेड़ होता है, इसमें छोटी छोटी नन्ही नन्ही पत्तियां निकलती हैं, सुंदर सुंदर ताजी ताजी, ऐसा लगे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होती हैं, मतलब ताजी ताजी समय पत्तियां, उसमें नई नई पत्तियां आती हैं। तो उन पत्तियों को आप तोड़ के मंगवा लीजिए, डंडल सहित मंगवा लीजिए। उसके डंडल का भी यूज़ जगह दातुन कर सकते हैं। और उन पत्तियों को आप उसको किसी सील पे, अगर सील नहीं है तो कूटनी होगा, उसमें अच्छे से कूट के पूरा अच्छे से कर लीजिए, कूट लीजिए ताकि वो अच्छे से पिस जाए। वो सॉफ्ट होती हैं, पिस जाती हैं सॉफ्टली। नहीं है तो एक ईंट या पत्थर धो के रख लीजिए, उसे अच्छे से धुल लीजिए, या फिर उसको किसी पत्थर पे ऐसे 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 यूँ रगड़ के पीस लीजिए। वो सॉफ्ट होती है इतनी कि पिस जाती हैं। फिर उसे सूखा पीसिए, पानी मत डालिएगा, और उसे पीस के छोटी छोटी नन्ही नन्ही गोलियां बना लीजिए बच्चों के लिए। आप तो ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे रख के कलकूच के मुंह में रख के पानी से घोट सकते हैं। बच्चों के लिए नन्ही नन्ही गोलियां बना लीजिए और उन्हें सुबह और शाम हर रोज कभी भी दे सकती हैं आप। इसका कोई नहीं इशू नहीं है कि हाँ, लेकिन ये नहीं कि दे के तुरंत खाना परोस दें, ये मत करिएगा कभी भी। तो उसे दे दीजिए, सुबह दीजिए। हाँ, सुबह का समय सबसे अच्छा होता है क्योंकि उसमें पेट में उल्टा पुल्टा गया नहीं होता है कुछ भी, पेट खाली होता है। और रात को, शाम को दीजिए। तो ये पूरे 9 दिन करिए, 9 दिन, क्योंकि उस समय उसका जो वो उसकी पत्तियां होती हैं उसका असर बहुत तेज आता है क्योंकि नई होती हैं। और नवरात्र के पहले दिन से करिए। ये हमारे ग्रंथों में, पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया है कि ये नवरात्रि में बहुत ही इसका बेनिफिट होता है। अगर आप इसे पूरे 9 दिन, 11 दिन, 15 दिन खिलाइए। 15 दिन खिलाने का पूरा प्रोसेस है, मैं आपको बोलूँ बस 10 दिन भी खिलाइए बच्चों को। इससे बच्चों को सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि बुखार नहीं आएगा उन्हें साल भर। हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू से बचे रहेंगे। और मैंने बुखार का भी आपको जो बताया हुआ है, पतंजलि की सब दवाइयाँ, वो उसे आप जरूर ले आइए, खिलाइए। वो किसी भी फीवर में वर्क करता है और वर्क करता ही है, लेकिन ये चीज़ भी आप करिएगा, इससे वाकई में फ़र्क पड़ता है। और बच्चों की जो स्किन डिसीज होती हैं वो भी नहीं होता है। और पूरे साल आपको ये ऐसा करने से पूरे साल आप बुखार से बचे रहेंगे। बुखार आ भी गया तो वो सही हो जाएगा, आपको बहुत परेशान नहीं करेगा, आपको अंदर से आपके इम्यूनिटी सिस्टम को वीक नहीं बनाएगा। तो ये उससे होता है। ये मैं भी अपने बच्चों को खिलाती हूँ, मंगाती हूँ पत्तियों को। आप, और नीम के पेड़ तो कहीं मिलते हैं फ्रेंड्स, आप ये एक्सक्यूज़ भी नहीं दे सकते कि हमें नहीं मिलता। हर जगह आपको इसकी पत्तियां मिल सकती हैं। फिर भी अगर नहीं मिली तो आप इकट्ठे मंगवा लीजिए तोड़ के, उसे फ्रीज में रखिए, निकाल निकाल के थोड़े थोड़े रोज रोज पिछले पीस फ्रीज में, तो वो महीनों तक वो वैसा ही रहेगा। अगर आपको दिक्कत है तो, नहीं दिक्कत है तो आप 2 दिन का मंगा लीजिए। ऐसे करिए, एक दिन तेरी 2 दिन बाद तो कोई चला जाएगा। वो होते हैं घर में लोग कि नहीं रोज रोज नहीं लाऊंगा रोज, तो ऐसा अगर है तो 2 दिन का इकट्ठे मंगा लीजिए, रख लीजिए। उसे बाहर भी रखेंगे तो सूखेगा नहीं। मैं तो क्या करती हूँ कि ऑफ सीजन के लिए भी, जैसे जब पत्तियां उसकी बड़ी हो जाती हैं तो उसके लिए मैं ढेर सारी पत्तियां मंगा लेती हूँ, उसे बाहर ही कहीं खिड़की में खोस के छोड़ देती हूँ। जब वो सूख जाते हैं तो उसे चूर्ण बना के और रेती पानी में भिंगा के, फिर जहाँ स्किन डिसीज होता है उसे उसे वहाँ लगाते हैं, सही हो जाता है वो। ये तो गोलियां की बात हुई, गोलियां बना के और बच्चों को खिलाइए सुबह शाम, और खुद भी खाइए।
इससे। और एक पतंजलि की एक दवा आती है महामंजिष्ठादि क्वाथ, उसे बॉटल में आता है, उसे मंगा लीजिए और उसे पीजिए। आप भी पीजिए, बच्चों को भी दीजिए। बच्चों को एक एक ढक्कन दीजिए और खुद 2 ढक्कन पीजिए। ओके, बच्चों को एक एक ढक्कन, वो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा होता है। आप साल में एक बार, आपको अगर स्किन डिसीज की मतलब खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम है, तो आप साल में एक बार जरूर 1 बोतल पी लीजिए और बच्चों को भी पिलाइए। उससे कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि मैं भी यूज़ करती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। नहीं तो आप कहेंगे कि कैसी कोई भी दवा पिला दूँ कुछ भी, तो ऐसी मैं हवा में नहीं बता रही हूँ आपको, मैंने यूज़ किया है इसलिए मैं आपसे कह पा रही हूँ। वरना मेरी हिमाकत नहीं कि मैं मेडिसिन के बारे में किसी को कहूँ कि आप पियो, नहीं। तो वो स्किन डिसीज में ये मेडिसिन जरूर मंगा लीजिए और नीम वाली गोलियां भी खिलाइए। वो ये मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा, बुखार के लिए बहुत बेस्ट है, स्किन के लिए भी। और आपको जहाँ स्किन डिसीज है, जहाँ भी खुजली हैं या कुछ भी चकत्ते हो जाते हैं या कुछ भी मतलब अजीब सा, और वहाँ यहाँ तक कि ऐसे एरिया में हो जाता है कि जहाँ आदमी खुजला भी नहीं पाता है, और बच्चे भी परेशान रहते हैं, स्कूल में परेशान रहते हैं, वहाँ लाल लाल हो जाता है बिल्कुल। तो नीम का जो है उसको पीस के उसमें पानी डाल के एकदम पतला पीस लीजिए, चटनी की तरह। चटनी की तो थोड़ा थिक होता है, पतला कर लीजिए उसे। पतला करने के बाद उसका जो पानी है उसे ऐसे कोई चीज़ में भिंगा के, कॉटन कपड़े से या कुछ किसी, या अपने हाथ में लीजिए उसे लेके, वह जहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ वहाँ जहाँ भी शरीर में प्रॉब्लम है उसे वहाँ लगा लीजिए और कपड़े पहन लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप एकदम कपड़े पहन के एकदम रिलैक्स रहिए। और बच्चों को लगा दीजिए, और वो नहीं लगा पा रहे हैं, उनको सारे हाथ में स्मेल कर रहे कुछ भी, आप उनको लगा दीजिए। ये एकदम मतलब मैं क्या बताऊँ, आप खुद मुझे कहेंगे कि हाँ वाकई में वर्क किया है। ये वर्क करता है फ्रेंड्स, करता है। ये जो स्किन डिसीज से भी लोग बहुत परेशान रहते हैं, इतनी सारी मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन कितना हार्मफुल होता है फ्रेंड, बहुत हार्मफुल। बच्चों को तो बिल्कुल मत दीजिए, वो आपकी लीवर पे, किडनी पे, इस पे सब